हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीकेएम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमाप जो होता है, सबसे पहले कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, जानते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मूला कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी जो भुजा बराबर होते हैं, तो इसका परिमाप इसलिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू भुजा हो जाएगा। 3 इंटू साइड करने से क्या निकलता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकलता है। यदि समबाहु त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना हो और परिमाप दिया गया है, तो क्या करेंगे, परिमाप बटा 3 करने से क्या निकलता है, उसका भुजा निकल जाएगा। उसी टाइप से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल बोलता है तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई करने से भी जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस को। तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे परिमाप कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर होना जरूरी है, यानी भुजा ज्ञात होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले परिमाप बटा क्षेत्रफल में जो है सबसे पहले भुजा निकालेंगे, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर परिमाप बटा 3 हो जाएगा। तो परिमाप यहाँ पे 36 दिया गया है, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, अर्थात इसका भुजा कितना हो गया, 12 हो गया। अब जब भुजा हमको निकल चुका है यहाँ पे, तो हम सीधे सीधे लिखा लेंगे त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 बार उसको गुना के रूप में लिखना है, फिर 4 से जब काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 गुना 3 तो 36 हो जाएगा। और ये √3, तो 36 √3 जो है क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 √3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज का आधार जो है 16 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दिए गए आधार के संबंध में इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अभी आपको जो बताया यहाँ पे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई कर देने से क्या निकलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो यहाँ पे हाफ तो लिख लेंगे, आधार यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दिया गया है तो 16 लिख लेंगे, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है तो हम h ऊंचाई की जगह पे लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे हम 144 लिख लेंगे। जैसे 2 से काटेंगे तो 8 बार में, फिर ये 8 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 8 का टेबल 1 बार में 8 हो जाएगा, और बच्चे के यहाँ पे 6 और 4 64 हो जाएगा, तो 8 का टेबल 8 बार में 64 हो जाएगा। तो h बराबर कितना निकल जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अर्थात जो है इस त्रिभुज का जो ऊंचाई कितना था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 सेंटीमीटर जो है इस त्रिभुज का ऊंचाई था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना, उसका आधा, परिमाप का आधा जो है 36 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमाप यहाँ पे कितना हो जाएगा, परिमाप का आधा वो कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, तो उसका डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप उसका निकल जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 36 का 2 गुना 72 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा दिया गया है 36, तो डबल कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाता है, परिमाप बटा 3 हो जाता है। तो परिमाप यहाँ पे 72 है, उसको 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर करके होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके परिमाप जो है उसकी प्रत्येक भुजा के लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए।
यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 3 इंटू भुजा होता है। तो यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे, यदि हम मान लेते हैं भुजा कितना है x है, कितना है x है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 3 इंटू भुजा यानी कि 3x हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, परिमाप जो भी होगा इसका यानी भुजा से 40 ज़्यादा होगा। इसका जो परिमाप है यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3x निकला वो क्या है, किसके बराबर है, तो भुजा कितना था उस समबाहु त्रिभुज का x था, उससे 40 अधिक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 3x में से x घट जाएगा तो कितना होगा 3x माइनस x बराबर कितना दिखेगा 40 दिखेगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 40 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो भुजा है वो कितना था 20 सेंटीमीटर था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई उसके परिमाप से 120 सेंटीमीटर कम है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया कि जो भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा तो जो भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लेते हैं उसकी भुजा x है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यानी कि 3 इंटू भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और उसमें से क्या कर देंगे 120 कम कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, भुजा के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ लिखा गया यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई यानी भुजा की लंबाई x है वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके परिमाप, उसका परिमाप कितना है 3x है, उससे कितना कम 120 सेंटीमीटर कम है। तो x का यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी भुजा निकालना होगा सबसे पहले, तभी हम त्रिभुज का जो है यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x में 3x माइनस x हो जाएगा और ये 120 राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। अब 3x में से x घटेगा तो क्या होगा 2x होगा, बराबर कितना होगा 120 होगा। अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा 60 सेंटीमीटर जो है x का वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू यानी भुजा हमको 60 मिल चुका है तो हम निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह कितना लिखना है 60 गुना 60 लिखना है। 4 से जब काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो 15 गुना 60 यानी कि 900 और √3, तो 900 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, इस जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जो है अनुपात कितना दिया गया है 2:2:3 दिया गया है। यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजा की लंबाई जो है यहाँ पे कितना दिया गया है 2:2:3 के अनुपात में दिया गया। और इसका परिमाप जो है कितना दिया गया 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई का योग वही क्या होता है परिमाप होता है। तो ये इसका जो परिमाप दिया गया कितना दिया है 42 दिया गया है, 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर, जब भी कोई चीज़ का योग दिया रहता है उसका रेशियो भी दिया रहता है, ये भी साइड है, ये साइड है और तीनों साइड को यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों साइड का रेशियो दिया गया है, तीनों साइड का यहाँ पे योग दिया गया है। तो जब भी योग दिया रहे और रेशियो दिया रहे उसी साइड का, तो यहाँ पे क्या करेंगे तीनों साइड को यहाँ पे जोड़ करके डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 2 4 और 3 7, तो 7 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा 6 निकलेगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, इसका भी कितना निकल जाएगा 12, इसको भी 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी जो है भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे यदि आपको डायरेक्टली निकालना है बड़ी भुजा, तो यहाँ पे आप रेशियो में जो भी बड़ा नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो 3 को सीधे आपको 6 से गुना करना है, क्योंकि इसका 1 यूनिट का वैल्यू जो है 6 है। तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि तीसरी भुजा जो है सबसे बड़ी भुजा जो है वो तीसरी भुजा है और वो कितना है 18 है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर है कि आकार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी को बांधा जाता है और जिसकी लंबाई यानी उस रस्सी की लंबाई जो कितना है 10.5 मीटर की लंबी है रस्सी है। तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें बकरी जो है चर पाएगी। जैसे इस ट्रायंगुलर शेप का जो एक बना हुआ एक आकार का प्लॉट है जिसके कोने में, जैसे मान लो यहाँ पे इस कोने में जो बांध दिया जाता है बकरी को, इसकी रस्सी की लंबाई है कितना है 10.5 मीटर है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये लंबाई मान लेते हैं कितना है 10.5 है, कितना है 10.5 है। तो ये भी जो है 10.5 होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में भी इधर भी जा सकती है वो 10.5, इधर भी जा सकती है, क्योंकि इसी एरिया में जो क्या है इसके एरिया में
घास जो है लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें यदि एंगल बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल की जो प्रत्येक एंगल जो होती है वो कितना होता है 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो सभी साइड के साथ साथ सभी एंगल भी या सभी जो है कोण भी इसका समबाहु त्रिभुज का बराबर होता है। और कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज के यहाँ पे क्या दिया गया, दो यहाँ पे इस टाइप के दिया गया, मतलब यानी कि इसको एक रेडियस बोल सकते हैं। इस टाइप से क्या बन सकता है, ये वृत्त बन सकता है। और वृत्त का ये क्या है, दोनों रेडियस है। और इसी रेडियस में क्या होगा, वो घूमेगी, वो बकरी जो है इसी रेडियस में घूमेगी। तो इसका एंगल हमको मालूम चल गया 60 है। और इसका ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा उस वृत्त का। तो इसमें क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्र के बराबर इसका क्या होगा, घास, यानी उतने भाग पर जो है क्या कर पाएगी, वो बकरी जो है चर पाएगी। अर्थात यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलता है। तो यदि बोला जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है तो क्या लिखना है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाई का जगह पे कितना यूज़ करना है, 22/7 यूज़ कर लेंगे। और उसी टाइप से यहाँ पे जो है आर स्क्वायर, यानी कि आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10.5, कितना हो जाएगा 10.5 और 10.5 फिर से हो जाएगा। और गुना हो जाएगा किससे, इसको मिटा देते हैं पहले। तो इसमें जो है इसको मिटा देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 10.5 दो बार गुना हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर है। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे कितना से, 360 से। जब 360 से डिवाइड करेंगे तो 60 से कट जाएगा ये 6 बार में। अब यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट हटाने के लिए 1 दे के 2 जीरो से गुना करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 600 हो गया। अब इसको काटेंगे 7 से तो कितना बार में, 15 बार में 105 हो जाएगा 7 का टेबल। फिर 15 से जब इसको काटेंगे 600 को, तो 6 गुना 100 काट दिए पूरा की बार में, तो कितना हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा। फिर इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 21 बार में 5 का टेबल में, और ये 5 का टेबल में 8 बार में जो है 40 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 22 को तो 11 बार में कट जाएगा। अब इसका यदि हम राइट हैंड से निकालेंगे तो कितना बचेगा ऊपर में, 21 गुना 11 यानी कितना हो जाएगा 132, यानी कि 231 आएगा। और 4 से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 का टेबल 5 बार में 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 और 31 हो जाएगा। तो 4 का टेबल कितना बार में, 7 बार में 28 हो जाएगा। उसके बाद जो है 7 बार में, फिर 5 बार में, यानी कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे 57.75 ये जो है मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा किसका, इस, यानी कि जिस एरिया में वो क्या कर सकता है, ये जो है घास चर सकती है, उस एरिया का जो यहाँ पे एरिया निकल चुका होगा। तो यहाँ पे इतना मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को जानते हैं यहाँ पे। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जब 3 साइड दिया रहेगा, तीनों साइड जब अलग अलग दिया रहेगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, ये जेड, तीनों चीज़ यदि दिया रहता है, तभी हम इसमें फार्मूला को, यानी कि तीनों जो अलग अलग रहता है तभी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। या कुछ भी जो है तीनों साइड जब दिया रहे तब उसका जो है हम एरिया आराम से हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये जो है इसका फार्मूला होता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जिसके तीनों साइड जो है क्या हो, डिफाइंड हो, ज्ञात हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि एस क्या है और ए बी सी क्या है, ठीक है। तो एस बराबर जो होता है, यानी अर्ध परिमिति होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यदि हम भुजा मान लेते हैं यहाँ पे इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी सी तीनों यदि साइड है तो क्या करना, ए बी सी तीनों को जोड़ के आधा कर देने से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि परिमाप का आधा जो है करने से एस का वैल्यू निकलता है, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज की जो है इस त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सी यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि इसको तीनों को जो जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ने से कितना आएगा 29 और 21 जो है कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 और 20 कितना होगा 70/2 हो जाएगा। तो इसमें एस निकल जाएगा, तो एस बराबर कितना निकल जाएगा 35 निकलेगा। अब हीरोन सूत्र से निकालेंगे इसका एरिया, तो क्या होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एस यहाँ पे 35 है, तो 35 इंटू 35 माइनस 21 तो कितना होगा 14, कितना होगा 14 होगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एस माइनस 20, तो यानी कि 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा।
फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 29 भी घटेगा 35 से, यानी एस माइनस सी, यानी 35 में से 29 घटेगा तो कितना होगा 6 होगा। ये हमारा वैल्यू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका एरिया निकल चुका होगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम कि 35 को यहाँ पे 7 × 5 के रूप में लिखेंगे, 7 × 5 के रूप में लिखेंगे। उसी टाइप से 14 को जो है 7 × 2 के फॉर्म में लिखेंगे। इसी को फिर 15 जो है वो 5 × 3 के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे 6 को जो है 3 × 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें से क्या होगा, जब भी रूट अंडर निकालेंगे तो सेम यानी कि 2 यहाँ पे टर्म दिख रहा है 7, तो 2 टर्म में से एक टर्म निकल जाएगा बाहर। 5 दिख रहा है तो यहाँ पे एक पेयर निकलेगा, 2 पेयर में से, यानी एक पेयर में से जो है एक निकल जाएगा यहाँ से। फिर 2 का यहाँ पे पेयर बन गया तो एक निकल जाएगा 2। फिर उसी टाइप से 3 का एक पेयर बन गया तो यहाँ पे 3 भी निकल जाएगा। अर्थात इसका कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 2 ने 70, 70 × 3 कितना हो जाएगा 210। तो 210 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त की परिधि एक जो है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की जो परिधि है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 × साइड होता है, 3 × हम भुजा को मान लेते हैं ए है तो 3a होता है, तो उसका जो है माप कितना होगा, एक वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है, जिसमें बताया गया वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और r की जगह पे कितना लिख लेंगे 84 लिख लेंगे। यहाँ पे हमको a का वैल्यू पता नहीं है तो 3a यहाँ पे लिखेंगे। और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल एक बार में, 7 का टेबल 2 बार में जो है, 7 का टेबल एक बार में 7 होगा, फिर बचेगा यहाँ पे 1 और 4 कितना होगा 14, तो 7 का टेबल 2 बार में 14 हो जाएगा। सब इसको जब गुना करेंगे कि 2 × 22 × 12 तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 3 से इसको काट लेते हैं पहले, 3 का टेबल जो है 4 बार में 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 × 4 = 8, और 8 × 22 करेंगे तो कितना होगा 176। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 176 सेंटीमीटर। अर्थात जो है इस यानी कि इस त्रिभुज की जो है, इस समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 176 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी 176 सेंटीमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त के परिधि के बराबर है। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होगा, ये हम वहाँ पे भुजा माने हैं, तो ये किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि यानी कि 2πr के बराबर होगा है। ठीक है, तो यानी यदि इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 88 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 × a की जगह पे कितना लिख देंगे 88, जो भुजा है उसकी जगह पर हम 88 लिख देंगे, और वो किसके बराबर होगा 2πr के बराबर हो जाएगा। तो इस जो है वृत्त का जो है क्या निकालना है, यहाँ पे व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले r निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। आप इसको जो है सॉल्व करिए और जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके आप सही आंसर को मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि ABC एक त्रिभुज है और DEF एक त्रिभुज है जो एक दूसरे में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है कि जो है BC यहाँ पे दिया गया 3 सेंटीमीटर, EF दिया गया 4 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना। तो जब भी समरूप होती है दो त्रिभुजें तो उसमें हम जानते हैं क्या कि एरिया ऑफ ABC, यहाँ पे एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF, इसमें से हम कोई भी साइड को ले लेते हैं और उस दो साइड का जो स्क्वायर के योग के दो साइड के स्क्वायर का के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि कोई भी दो त्रिभुज का जो जब भी समरूप होती है तो ये त्रिभुज का जो भी एरिया होता है उसका अनुपात जो होता है उसके साइड के कोई भी साइड के रेशियो के बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रेशियो के यानी कि उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे BC हमको साइड दिया गया है, मतलब ये दो साइड दिया गया, तो BC का स्क्वायर करेंगे तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब, और उसके बाद EF मतलब लास्ट वाले जो दो यहाँ पे यानी कि लेटर दिख रहा है E और F, ये साइड हमारा EF साइड है, EF का जो भी एरिया होगा यानी उसका जो साइड होगा उसका स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो ABC का एरिया हमको दिया गया 54 और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF हमको ये ज्ञात करना है, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब जब 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ DEF यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 × 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 × 6 में 96, तो कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7 डिवाइडेड बाय 4 यानी 7/4 गुना है,
तो त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात करनी, यानी क्या होगा उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे व्यास और आधार का जो है यहाँ पे क्या दिया, त्रिभुज के आधार और जो वृत्त का व्यास का यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे वृत्त का व्यास यानी कि डी देते हैं और त्रिभुज का आधार जिसको हम लोग बी मानते हैं, बेस मानते हैं। तो ये 7 यदि होगा डी तो यहाँ पे इसका कितना होगा 4 होगा बेस। ठीक है, यानी कि ये 7/4 गुणक कहने का मतलब है कि यदि डी यहाँ पे 7 है वृत्त का और यानी कि व्यास जो है इसका कितना है 7 है, तो त्रिभुज का जो है वो आधार कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। त्रिभुज का यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर है। कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 56 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे दिया गया है। तो इसके हम क्या निकालेंगे, इससे हम जो भी इसका रिलेशन निकल पाएगा उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या है, आधार हमको मालूम नहीं है, यानी कि 4x। यदि इसको मैक्स मान लेते दोनों को 4x के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई कितना है 14 है और ये किसके बराबर हो जाएगा 56 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 56 दिया गया है इसका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। तो 2 से जब काटेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 2x इंटू 14 या 14 से भी इसको काट देंगे तो 14 का टेबल 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, अर्थात यहाँ पे x बराबर कितना निकल गया 2। x बराबर कितना निकल गया 2। तो यहाँ पे परिधि भी हम परिधि निकालने के लिए सबसे पहले हमको त्रिज्या जो है निकालना पड़ेगा। तो इसका त्रिज्या जो है कितना होगा आधा होगा। तो 7x डिवाइडेड बाई 2 इसका होगा त्रिज्या। तो यहाँ पे 7 और x के जगह पे कितना निकला 2 निकला, तो 2 से गुना कर देंगे और 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। यानी कि त्रिज्या कितना है 7 है। इस वृत्त का जो है त्रिज्या कितना है 7 है। तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2πr। कितना होगा 2πr। तो 2 के जगह 2, पाई के जगह पे 22/7 लेना है जब तक कि बोला ना जाए, और r के जगह पे कितना लेना है 7 लेना है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22 गुना 2 हो बचेगा। तो 22 गुना 2 कितना हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। लेकिन 44 किस में निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा। किस में निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे माने थे सभी सेंटीमीटर में था, अर्थात इसका जो है 44 सेंटीमीटर होगा। लेकिन बोला गया है आंसर ये क्वेश्चन में कि मीटर में ज्ञात करना है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। जो भी सेंटीमीटर होगा उसको 100 से डिवाइड करने से क्या निकलता है उसमें मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.44 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः जो है 12 सेंटीमीटर और जो है 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ यहाँ पे दिया गया 12 और यहाँ पे चौड़ाई दिया गया 6, तो 12 6 में कितना होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो है SSC MTS में पूछे गए हैं, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यहाँ पे एक आयत है यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यानी कि चौड़ाई यदि 1 है तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा 5 गुनी, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि चौड़ाई का 5 गुना है मतलब चौड़ाई 1 है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये रेशियो में हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई बोल दिया गया यहाँ पे 10 है, यानी कि इसको 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि 10 है वो कितना गुना है 1 का 10 गुना है, तो ये भी जो है 10 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का जो है क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे 50 मिल गया, चौड़ाई यहाँ पे 10 मिल गया, तो 50 गुना 10 यानी L इंटू बी कर देंगे तो कितना निकलेगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात जो है इस आयत का जो क्षेत्रफल कितना होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ग का परिमाप जो है एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। भुजा को हम लोग ये मान लेते हैं, तो 4 इंटू भुजा हो गया, और ये किसके बराबर होगा आयत के परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसको बराबर लिखा गया बताया गया तो हम लिख लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आयत की चौड़ाई जो है कितना है 12 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चौड़ाई की जगह तो हम यहाँ पे 12 भर देंगे, पर यहाँ पे क्षेत्रफल से हम भुजा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का जो है क्षेत्रफल का अंडर रूट, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो जब हमको भुजा चाहिए तो भुजा के लिए क्या करेंगे स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। तो रूट अंडर क्षेत्रफल यानी 400 का अंडर रूट कितना होता है 20 होता है, अर्थात जो है इसका भुजा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे L प्लस जो है बी की जगह पर कितना लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी 20 गुना 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा लेफ्ट साइड में 40 हो जाएगा, और इधर कितना दिखेगा L प्लस
12 दिखेगा। फिर 12 इधर आके घट जाएगा तो एल बराबर कितना निकल जाएगा, 28 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो एल का वैल्यू कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। और तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चौड़ाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और लंबाई कितना है, 28 है। तो दोनों को जैसे गुना करेंगे तो इन्हीं डिजिट गुना करते हैं तो कितना होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 है तो 8 गुना 2 कितना होगा 16, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट जो है कितना है 6 है, क्योंकि एल इंटू बी होता है। तो जैसे एल इंटू बी करेंगे यानी 28 गुना जो है 12 करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। जैसे गुना करेंगे 12 को टेबल 8 बार में कितना होगा, 12 8 में 96 होगा, यानी 96 का 6 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 9। फिर 12 का टेबल 2 बार में कितना होगा 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया। तो विकर्ण यानी आयत का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये बना गया आयत, ठीक है, उस आयत का विकर्ण क्या होगा, यानी लंबाई का स्क्वायर, यानी कि जो भी यहाँ पे लेंथ है उसका स्क्वायर और यहाँ पे ब्रेथ का स्क्वायर का योग यदि होता है वो क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जो भी हमारा आयत होता है वो उसके प्रत्येक जो है कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस टाइप से ये जो है ये वाला ट्रायंगल जो है किस तरह का होगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आयत का जो है विकर्ण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया आयत का विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई कितना है 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद क्या बताया गया कि जो इसकी एक भुजा से दुगुना लंबा है, जो इसकी एक भुजा से कितना है दुगुना लंबा है, मतलब एक भुजा से कितने हैं 12 का आधा 6 है, एक कितना साइड है उसका 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा। प्लस जो है बी स्क्वायर मान लेते हैं हम, लंबाई ये कितना है 6 है, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे चौड़ाई भी और लंबाई में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पे 36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर। तो रूट अंडर जब इधर निकालेंगे, रूट अंडर को ले आएंगे इधर तो कितना होगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, तो यहाँ पे जब बी यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो 36 को इधर ले आएंगे, तो 36 को जैसे ले आएंगे तो कितना बन जाएगा ये 108, कितना हो जाएगा 100 जो है 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो 108 बराबर बी स्क्वायर दिखेगा। तो फिर रूट अंडर यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे बी का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 108 को हम लिख सकते हैं 36 गुना 3 लिख सकते हैं और उसका अंडर रूट हो जाएगा। 36 का निकल जाएगा वैल्यू 6 अंडर रूट में और ये अंडर रूट में 3 रह ही जाएगा। तो 6√3 जो है सेंटीमीटर जो क्या निकलेगा, इसका बी निकलेगा। एल हम पहले मान चुके थे, कितना मान चुके थे 6 मान चुके थे, जो यहाँ पे 36 लिखे थे। तो यहाँ पे एल इंटू बी कर देंगे तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 6 गुना 6√3 तो कितना हो जाएगा 36√3 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत के विकर्ण की लंबाई जो है कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी लंबाई दे दिया गया कितना 20 दे दिया गया, चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है 12 है, तो इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। 20 बराबर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि एल की जगह पे क्या लिखना है एल स्क्वायर ही रहने देना है, बी की जगह पे कितना लिखना है 12 का स्क्वायर लिखना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब इस रूट अंडर को इधर ले आएंगे तो कितना होगा 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बराबर कितना दिखेगा 256, कितना दिखेगा 256। फिर यहाँ पे अंडर रूट यानी कि रूट स्क्वायर घटाएंगे तो रूट अंडर लग जाएगा, यानी कि 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है, अर्थात इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि एल माइनस बी का जो वैल्यू कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर दिया गया। और इसका परिमाप जो है कितना है 188 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुना कर देने से क्या निकलता है, यानी 2 × l + b जो होता है वो आयत का परिमाप होता है। तो यहाँ पे आयत का परिमाप कितना दिख रहा है, यहाँ पे 188 दिख रहा है, तो 188 यहाँ पे लिख लिए। 2 से जैसे इसको काटेंगे तो कितना बार में 94 बार में ये कट जाएगा, यानी कि l + b का वैल्यू कितना निकल गया, l + b का वैल्यू 94 निकल गया। तो यहाँ पे l + b बराबर यहाँ पे 94 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर इस इक्वेशन को हल करेंगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा 2l, यहाँ पे ऐड कर दिए दोनों को, तो यहाँ पे क्या दिखेगा 16 प्लस जो है यहाँ पे 94, तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। तो l बराबर कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, l बराबर कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। और b बराबर कितना हो जाएगा, जब l बराबर 55 हो गया तो इसको क्या करेंगे b बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 माइनस
16 कितना हो जाएगा, पहले वाले इक्वेशन से देखेंगे तो 55 माइनस जो है 16 हो जाएगा, यानी 15 में से यहाँ पे 6 जाएगा तो कितना होगा 9, और यहाँ पे जो है 5, ये 5 जो है 4 हो जाएगा, 4 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 3, तो 39 यहाँ पे बना, और लंबाई जो है कितना मेरा 55। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, यानी L इंटू बी कर देंगे, तो क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इस आयत का। तो यहाँ नहीं कितना होगा 55, 39 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 का टेबल 5 बार में 45, तो यहाँ पे 45 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कैरी में रहेगा, 9 का टेबल 5 बार में 45 और 4 कितना हो जाएगा 45 और 4 49 हो जाएगा। फिर इसी टाइप से यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 होगा, हाथ में रहेगा 1, 3 5 में 15 और 1 16, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 9 और 5 जो है 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, 10 और 1 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1 और यहाँ पे 2, तो 21 कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का यहाँ पे परिमाप याद करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, तो भुजा यहाँ पे 15 दिया गया है, तो 15 4 में कितना हो जाएगा 60, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्ग का परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो वर्ग का जो है परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है जो 36 दिया गया है। जब 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भुजा कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि परिमाप बटा 4 कितना कर सकते हैं, परिमाप बटा 4 करने से भी जो है भुजा निकल जाता है किसका वर्ग का। ठीक है, वही चीज़ की यहाँ पे, तो यहाँ पे भुजा कितना होगा 9 सेंटीमीटर का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21। एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना दिया गया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर सीधे बोल सकते हैं। अब ये कितना दिया गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब ये रूट हटेगा तो इधर क्या होगा अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट 144 का कितना होता है 12 होता है, बराबर क्या दिखेगा भुजा। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई मांगा गया है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पे √2 इंटू भुजा की जगह 12 लिख देंगे, तो 12 √2 जो है इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12√2। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर ले जिससे आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।